सैम करन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट अभी-अभी खत्म हुई है और सैम करन ने एक चेतावनी इंडियन टीम के लिए साफ-साफ दे दी है कि भाई हम लोग इस क्राउड को अगर साइलेंट रख पाए, वानखेड़े स्टेडियम में जो एटमॉस्फेयर होने वाला है, उस एटमॉस्फेयर को अगर हम लोग साइलेंट रख पाए, इसका मतलब इंग्लैंड अच्छा कर रही होगी। सीधा बोल दिया है कि जो फोकस है, जो प्रिपरेशन है, जिस तरह से 2022 में टीम जीती थी इंडिया के अगेंस्ट, इंग्लैंड ने जो हार दी थी 10 विकेट की हार, वही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगी इंग्लैंड टीम। और कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि इंग्लैंड टीम की ताकत यही है कि डिफरेंट कंडीशंस में, कोलंबो हो गया, कैंडी हो गया, या यहाँ पे इंडियन कंडीशंस में हो गया, जिस तरह से अडेप्ट करने की क्षमता इस इंडियन टीम में है या इस इंग्लैंड टीम में है, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। बहुत चीज़ों के बारे में बात की, पिच के बारे में उन्होंने कहा कि ये पिच अच्छी होने वाली है, विकेट अच्छी होने वाली है, और वो सरप्राइज होंगे अगर ये विकेट टर्नर होता है, स्लो टर्नर होता है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि सेम विकेट है इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच में जो मैच खेला गया था, जो पहला मुकाबला था टी20 वर्ल्ड कप में, वही पिच यहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा इस पिच में। वो वाला जो मैच अगर आपको याद आएगा, वहां पे थोड़ा सा बॉल फंस रहा था, यहाँ पे बॉल उतना नहीं फंसेगा। फ्रेशली तैयार किया जा रहा है इस विकेट को इतने बड़े मैच के लिए। रही बात सैम करन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो हैरी ब्रुक की काफी तारीफ की, जिस तरह से उन्होंने कैप्टेंसी मटेरियल वो बन के उभरे हैं इस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए, क्रूशल रन्स बनाए इंपॉर्टेंट स्टेजेस में, तो काफी तारीफ हैरी ब्रुक की है। और उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह से सारे प्लेयर्स को यूज कर रहे हैं डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में, वो कहीं ना कहीं हैरी ब्रुक का एक कमिंग ऑफ द एज है एज ए योर इंग्लैंड कैप्टन। सो वो एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। विल जैक्स की काफी तारीफ की है कि एक अलग रोल निभा रहे हैं वो, वैसे टॉप ऑर्डर बैटर है बट यहाँ पे एक फिनिशर का रोल अदा कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। सो कहीं ना कहीं विल जैक्स जो इस इंग्लैंड टीम के एमवीपी रहे हैं, 4 प्लेयर ऑफ द मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं इस वर्ल्ड कप में। सो सारी नजरें फिर से विल जैक्स की तरफ रहेगी, नॉट एज अ बल्लेबाज बट उन्होंने जो विकेट्स भी लिए हैं या इकोनॉमिकल स्पेल्स डाले हैं इस वर्ल्ड कप में, वो एक कहीं ना कहीं क्रूशल कंपोनेंट होने वाला है इंग्लैंड टीम के लिए। रही बात कंडीशन, पिच, इसके बारे में, जब स्टेडियम एटमॉस्फेयर, इसके बारे में जब सैम करन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि हम सारे के सारे प्लेयर्स वानखेड़े स्टेडियम में इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, वो कहीं ना कहीं हमें पता है कि कैसी पिचेस होगी है। यहाँ पे कोई एलियन कंडीशंस नहीं है, नए तरह से अडेप्ट करने का कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई सीक्रेट्स नहीं है किसी प्लेयर्स के लिए। सबको ग्राउंड डायमेंशंस पता है, सबको पता है कि एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इंडिया के फेवर में होने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के प्लेयर्स को पता है। और ये जो चैलेंज रहेगा कि आके फिर से एक नए कंडीशन में अडेप्ट करने का, वो कहीं ना कहीं इस मैच में नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वानखेड़े में कहीं ना कहीं ड्यू एक फैक्टर रहता है। सो ड्यू फैक्टर को देखते हुए टीम अब अगले 2 दिन तैयारी करेगी। आज तो दोपहर का सेशन है बट कल इंग्लैंड का शाम का प्रैक्टिस सेशन है, तो ड्यू को मद्देनजर रखते हुए ही प्रैक्टिस करेंगे। और टॉस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा वो डिपेंड करता है कि कितना ड्यू सेकेंड हाफ में आता है, बट टॉस एक, ऑफ कोर्स वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हमेशा से एक क्रूशल फैक्टर रहता है। बट सैम करन कहीं ना कहीं इतने कॉन्फिडेंस सामने आ रहे थे, उनका जो कॉन्फिडेंस इतना सामने आ रहा था, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये इंग्लैंड टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन इस पूरे वर्ल्ड कप में किया है। और पहले जो लोग कह रहे थे शायद कोलंबो की कंडीशंस में वो सूट नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके जवाब भी सैम करन ने दे दिए हैं। तो ये एक अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, काफी काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो सामने आए और सारे के सारे प्लेयर्स को बैक किया। अभिषेक शर्मा के बारे में उन्होंने बोला कि अच्छा होगा कि उनका जो बैड रन ऑफ फॉर्म है वो कंटिन्यू हो एक और मैच के लिए, तो हम उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा, इंडिया इंग्लैंड का जो लास्ट मैच वानखेड़े में हुआ था, अभिषेक शर्मा ने वहां पे एक जबरदस्त शतक लगाया था। सो अभिषेक भी चाहेंगे कि इस मैदान में आके वो फिर से ऐसा ही कारनामा करे। बट सैम करन का कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है कि सारे बैटर्स के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए, वो प्लान्स इंग्लैंड टीम तैयार करके ही इस मैच में आ रही है। जॉश बटलर के बारे में पूछा गया, फिल सॉल्ट के बारे में पूछा गया कि जिस तरह का फॉर्म एक्सपेक्टेड था उन दोनों से, उस तरह का फॉर्म नहीं आया है। बट उन्होंने कहा है कि कभी कभार होता है कि प्लेयर्स के रन्स नहीं आते, बट ये लोग इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि थर्सडे इवनिंग को वो लोग चाहेंगे कि अपना बेस्ट मैच वो इस टूर्नामेंट का खेले। और कहीं ना कहीं पूरी इंग्लैंड टीम यही उम्मीद कर रही है कि वो एक अच्छे से पूरा एक परफेक्ट गेम जिसको आप बोलते हो, वो थर्सडे पे वो अगर खेल पाएंगे तो पूरे टीम के लिए कहीं ना कहीं आसानी होगी। सो ये था सैम करन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेजर टेकअवेज। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और देखते रहिए। हैप्पी होली सबको जो भी मना रहे हो, एंड मिलते हैं बहुत जल्द।